जाकिर नाइक विश्व के आंगन में गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी मुसलमान बनूं, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दे करके ही तो मुझे मुसलमान बनाएंगे भाई। सरल शब्दों में उत्तर है धर्म धारण करने योग्य, धारण करने वाली चीज जिसको धारण किया तो पूरी कुव्वत से ये सिद्ध करने पर तुले हुए हैं कि वैदिक धर्म ही धर्म है, दूसरे कोई भी धर्म धर्म नहीं। यानी पंडित जी वैदिक धर्म को छोड़कर दूसरे किसी भी धर्म को धर्म मानना चाहते ही नहीं। यही वजह है कि पंडित जी 30 साल वेदों पर मेहनत करने के बावजूद वेदों ने इनकी बुद्धि को संपूर्ण नहीं किया, जिसकी वजह से खुद भी मूर्ख बनते हैं और दूसरों को भी मूर्ख बनाते हैं। दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में आर्यावर्त का इलाका उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल के पहाड़ और पूर्व और पश्चिम में बंगाल और गुजरात का समंदर बतलाया है, जो आर्यावर्त का यानी वेदों का खास इलाका है, जिसके चप्पे चप्पे पर इस्लाम ने कुरान ने कब्जा कर लिया है। और ये पंडित जी अब नींद में से उठकर कहते हैं कि मैं वेद के सामने इस्लाम को टिकने नहीं दूंगा। पंडित जी को भी ये बात मालूम होगी कि आर्यावर्त के इलाके में वेद के मंत्र इतनी कसरत से नहीं पढ़े जाते जितनी कसरत से कुरान पढ़ा जाता है। खुद पंडित जी मुखालिफत में ही सही वेदों के मंत्रों को इतनी कसरत से नहीं पढ़ते जितनी कसरत से कुरान के आयतें पढ़ते हैं। इस्लाम को मिटाने की इच्छा में पंडित जी के महान गुरुओं ने यानी अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शीबा ने बहुत जोर लगाया, आखिरकार खुद ही बेनामो निशान हो गए। अब भला इनके शिष्य पंडित महेंद्रपाल आर्य जी क्या कर पाएंगे। अब पंडित महेंद्रपाल जी को एक निर्णय लेना होगा कि या तो वो वैदिक मत जो ऋषियों के द्वारा चलाया गया मत है छोड़कर नास्तिक बने, या फिर ये स्वीकार कर ले कि मेरी बनाई हुई फिलॉसफी बिल्कुल गलत है, जिससे ना तो दूसरा कोई धर्म सिद्ध होता है, ना वैदिक धर्म ही धर्म सिद्ध होता है। अब पंडित जी का ये सवाल कि इस्लाम धर्म है या नहीं, इस विषय में सबसे पहले हम शब्द धर्म पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज धर्म, धर्म क्या है। जिस तरह पंडित जी ने खुद कहा कि सरल शब्दों में धर्म यानी धारण करने योग्य या धारण की जाने वाली चीज या वो चीज जो धारण की जाए, इससे एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि शब्द धर्म की विशेषता इस बात पर नहीं कि शब्द धर्म किससे जुड़ रहा है, यानी वैदिक मत से जुड़ रहा है या बुद्ध मत से या जैन मत से जुड़ रहा है या इस्लाम से जुड़ रहा है, बल्कि धर्म की विशेषता इसके सिद्धांतों से है। धारण करने वाले सिद्धांत जितने विशेष और विशाल होंगे वो धर्म इतना ही विशेष और विशाल कहलाएगा। वरना शब्द धर्म का प्रयोग कई जगहों पर हुआ है। मसलन आकाश का धर्म घेर लेना है, हवा का धर्म फैलाना है। वरना शब्द धर्म का प्रयोग कई जगहों पर हुआ है। मसलन आकाश का धर्म घेर लेना है, हवा का धर्म फैलाना है, अग्नि का धर्म जलाना है, पानी का धर्म बहना है, जमीन का धर्म समा लेना है, और इसी तरह ब्रह्मांड का धर्म ज्ञान देना है, क्षत्रिय का धर्म लड़ना, और वैश्य का धर्म व्यापार करना है, और शूद्र का धर्म सेवा करना है। और इसी तरह वेदों में फाहिशा औरत का जो अमल है इसको भी इस औरत का धर्म करार दिया गया है। कामाय पुनश्चुलुम यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 5। इसलिए मनु जी ने धर्म के केवल लक्षण गिनवाए हैं, ना कि शब्द धर्म को किसी मत से जोड़कर इस मत को विशेष करने की कोशिश की। अब पंडित जी को वेदों की मोहब्बत में ना जाने कैसी दीवानगी पैदा हो गई कि शब्द धर्म को सब मतों से छीनकर सिर्फ वैदिक मत को देना चाहते हैं, और इस बात से खुश हो रहे हैं कि शब्द धर्म वेदों से जुड़ गया है, जिससे वेदों की विशेषता सिद्ध हो गई। मैं तो पंडित जी को कहता हूं कि शब्द धर्म वेदों से जुड़े या न जुड़े, अगर वेदों के सिद्धांत विशेष हों तो खुद ब खुद लोग वेदों को स्वीकार करेंगे। पंडित जी के दावे के अनुसार कि धर्म एक है, इस विषय में पंडित जी ने चारों वेदों से एक भी मंत्र प्रमाण के तौर पर नहीं दिया, मगर हम धर्म अनेक होने का प्रमाण वेदों से देंगे।
अथर्ववेद खांड 12 सूक्त 1 मंत्र 45 में आया है, जन्म विभ्रुति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानम पृथ्वी यथोकसम। लोग तरह तरह की जबानों वाले कई धर्म रखते हैं अपने अपनी रहन सहन के मुताबिक। अथर्ववेद के इस मंत्र में नाना धर्मानम का शब्द आया है, जिसके माने कई धर्म, अनेक धर्म या बहुत से धर्म होते हैं। वेद के इस मंत्र ने पंडित जी की कई वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। यानी जिन वेदों की मोहब्बत में पंडित जी धर्म एक होने का प्रमाण दे रहे थे, वही वेद पंडित जी के विरुद्ध अनेक धर्म होने का मंत्र पेश करता है। जब हमने पहली मर्तबा पंडित जी के सामने ये मंत्र रखा तो पंडित जी परेशान होकर कहने लगे कि यह धर्म के माने मत के हैं। नाना धर्म क्या है बोलिए? नाना धर्म नहीं धर्म को नहीं मानता तो नाना धर्म का लफ्ज क्यों है? हम ये पूछ रहे हैं। वहाँ मत जाहिर किया है। अगर ये मान लिया जाए कि धर्म के माने मत के हैं तो पंडित जी को दो बातों में से एक को मानना पड़ेगा कि वेदों के अनुसार जितने भी मत मतांत हैं वो सब धर्म हैं, या फिर ये स्वीकार करे कि वेद धर्म किसको कहते हैं जानता ही नहीं, यानी वेदों को ये मालूम ही नहीं कि धर्म किसको कहना चाहिए। अब पंडित महेंद्रपाल आर्य जी वेदों को सिखाएंगे कि धर्म किसको कहते हैं, और पंडित जी को किशन जी से भी बहुत मोहब्बत है। अर्जुन कृष्ण पर तो कलम का कोई नींव नहीं धर सकता, मेरी चुनौती है। जो लोग कृष्ण पर दोष लगाते हैं ना, कृष्ण के चरित्र पर कोई माई का लाल कलम का नींव नहीं धर सकता, मेरी चुनौती है, पूरी चुनौती है। जबकि किशन जी खुद अनेक धर्म होने का प्रमाण गीता में देते हैं। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम वर्जा अहमत्वा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी पनाह में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्ति देने वाला हूं। गीता के इस श्लोक में किशन जी सर्वधर्मान शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ सारे धर्म या अनेक धर्म होता है। अब किशन जी को भी धर्म एक होता है या अनेक, ये सीखने के लिए पंडित महेंद्रपाल आर्य जी के स्कूल में दाखिला लेना होगा। विष्णु सहस्त्र नामावली में भी धर्म एक अनेक होने का प्रमाण मिलता है। को धर्मः सर्वधर्मानम भवतः परमो मतः, श्लोक नंबर 3। वो धर्म सारे धर्मों से अतीत रहेगा जिसमें सारे धर्म हैं, वो परम मत है, यानी सबसे बेहतर मत है। इस श्लोक में भी सर्वधर्मान का शब्द आया है, जिसके माने सारे धर्म या अनेक धर्म के होते हैं। अब हिंदुइज्म के धार्मिक ग्रंथों से भी ये स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया है कि धर्म एक नहीं बल्कि अनेक हैं।